तो राकेश यादव जी की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर जो है नंबर ऑफ ज़ीरोज़, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे और एक ही लेक्चर में करेंगे और लगभग 60 से 65 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमको निकालनी है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमको कैसे क्या देखना है, 2 और 5 के पेयर देखने हैं। तो जैसे 10 होता है तो 10 किससे बनता है, 2 और 5 से, तो एक पेयर हो गया 2 और 5 का। 100 किससे बनता है, 2 का स्क्वायर से और 5 के स्क्वायर से, 4 इंटू 25, तो यहाँ पर 2 पेयर हो गए। सिमिलरली 1000 में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 और 5 के कितने पेयर हो जाएंगे, 3 पेयर हो जाएंगे। तो जितने पेयर 2 और 5 के बनेंगे उतनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगी, है ना। तो व्हाट वी एग्जैक्टली नीड इज n कॉम्बिनेशन ऑफ 5 and 2 टू गेट n नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट में हमको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालनी है तो 2 और 5 के कितने पेयर्स बन रहे हैं उन पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब फटाफट सवाल करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। तो पहला क्वेश्चन, इसमें हमको ये प्रोडक्ट दे रखा है, इसमें 2 और 5 के पेयर देखने हैं और उनके बेसिस पे कितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगी वो देखने हैं। तो 2 और 5 का इसमें एक ही पेयर बनेगा तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस केस में 1 आ जाएगी। अगला हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देखनी है एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, 12, 27, 63, 113, 1250, 24 एंड 650। अब इसमें 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 थी 12, 2 की पावर 2 इंटू 3, 12 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 27 और 113 को मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा, ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा। मुझे सिर्फ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए 2 और 5 के पेयर देखने हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1250 है, 1250 में हमको एक हिंट मिल रही है कि 625 का दुगुना है और 625 में 5 की पावर 4 इंटू 2 हो जाएगा। 24 में 8 3 24 होता है तो 2 की पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा और 650 में 13 पंजे 65 इंटू 10 हो जाएगा तो 13 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम गिनते हैं 2 की पावर कितनी आएगी, है ना। तो 2 की पावर 2 और एक 3 और 3 6 और एक 7, तो 2 की पावर 7 आ रही है ना। और 5 की पावर कितनी आएगी, 4 और 2 6। तो अब हमको देखना है मैक्सिमम जो है पेयर कितने बन सकते हैं। तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, तो मैक्सिमम 6 पेयर बन सकते हैं ना। तो 6 जीरो, उस 2 को छोड़ दो, जो ज़्यादा आ रहा है ना उसको छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा आएगा कि 2 की पावर मान लो 15 बन रही है और 5 की पावर 5 ही बन रही है। तो हमको मैक्सिमम पेयर देखने कितने बन सकते हैं। तो इसमें 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, तो ज़ीरो तो सिर्फ यही देंगे। 2 की पावर 10 को छोड़ दो, उससे ज़ीरो नहीं आएगा। हमको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है ना। तो इस वाले केस में 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, तो 6 पेयर बनेंगे तो 6 ज़ीरो आ जाएगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जब भी हमको दिया हो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालनी है, 2 की फैक्टराइज करो, 2 की पावर निकालो, 5 की पावर निकालो, 2 और 5 की पावर के कितने मैक्सिमम पेयर बन रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हम करते हैं कि ये तो सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरे को सारे नंबर और दिख रहे हैं। अब इसमें कुछ भी अगर 2 है ही नहीं कहीं पे तो 2 की पावर 0, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी हो जाएगी, 0। इसमें कोई 0 आएगी ही नहीं क्योंकि 2 और 5 का कोई पेयर बन ही नहीं रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करने से पहले हमको क्या है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में हमको 2 की पावर निकालनी पड़ेगी कितनी आ रही है और 5 की पावर निकालनी पड़ेगी कितनी आ रही है। तो वो सब निकालने के लिए हम एक छोटा सा मेथड देखते हैं कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी नंबर की मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास n है, n का फैक्टोरियल है और उसमें हमको k की पावर निकालनी है ना। अब ये करना है। अब n के फैक्टोरियल में k की पावर निकालनी है और ये कैसे निकालेंगे, इसको हम बोलते हैं बॉक्स मेथड। तो ऐसे बॉक्स बना लेंगे। तो n को सबसे पहले k से डिवाइड करेंगे और ये जो डिवीजन की वैल्यू आएगी ना, अगर मान लो यहाँ पे 1.67 आया तो हमको इंटीजर 1 लेना है, 2.37 आया इंटीजर 2 लेना है, 6.4 आया इंटीजर 6 लेना है। तो ये बॉक्स मेथड है कि हमको सिर्फ इसमें जो वैल्यू आती है उसका इंटीजर लेना है, ठीक है। अगला क्या करेंगे, n को k स्क्वायर से करेंगे डिवाइड करके इंटीजर वैल्यू लेंगे, n को k क्यूब से डिवाइड करके इंटीजर वैल्यू लेंगे, है ना। अब हमको तब तक वैल्यूज़ लेनी है जब तक 1 से
बड़ी आ रही हो, 1 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा हो और आखिरी में 1 आ जाए। अगर कोई भी वैल्यू 0.67 आ गई मान लो, इसको अगर हम बॉक्स करेंगे तो इसकी इंटीजर वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वहाँ तक लेना है हमको जब तक एक से ज़्यादा डिवीजन की वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये मेथड यूज़ करेंगे हम फैक्टोरियल में नंबर की लार्जेस्ट पावर निकालने के लिए। लार्जेस्ट पावर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 2 की पावर और 5 की पावर के हमको पेयर देखना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 इन 124 का फैक्टोरियल। तो 124 के फैक्टोरियल में 5 की पावर निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 4, फिर 25 से डिवाइड करो 4। अब इसके बाद हम 125 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो लेस देन 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी हो जाएगी? 28। ये हमारा फोर्थ हो गया। अब हमारा जो है एक तरीके से इनर्शिया मोमेंटम बन चुका है कि इन सवालों को सॉल्व कैसे करना है। तो अब हम फटाफट सॉल्व करेंगे। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, 270 के फैक्टोरियल में निकालना है। तो 270 में 3 की पावर निकालनी है, तो 3 90 प्लस इसमें फिर 9 आ जाएगा 30, फिर 27 आ जाएगा 10, फिर 81 आएगा तो 3, और फिर कितना आ जाएगा 243 मतलब 1। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसमें हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 3 12, 134 आएगा शायद, है ना। 9 3 12, 130, 134 नंबर ऑफ 2 की पावर 3 की पावर 134 आएगी इसमें हाईएस्ट पावर। लार्जेस्ट पावर 3 की जो आएगी वो 134 आएगी। ऐसे निकालते हैं। अब हम आगे करते हैं छठा वाला सवाल। छठे सवाल में हमको देखना है कि लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 जो 22 के फैक्टोरियल में आए। सेम मेथड 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, 4 से 5, 8 से 16, 16 प्लस 1 2 3 5 8, 11 और 8 19। तो इसमें 2 की मैक्सिमम पावर, लार्जेस्ट पावर जो 2 की आएगी वो कितनी आएगी? इसमें मैक्सिमम लार्जेस्ट जो पावर है 2 की जो आएगी वो आएगी 19। सेम क्वेश्चन है 10 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ फाइंड नंबर जीरोस एट द एंड ऑफ 10 फैक्टोरियल। तो जो अब तक हम कर रहे थे उसका यूज़ करके अब हम 10 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। अब देखो 10 का फैक्टोरियल 10 × 9 × 8 × 7 ऐसे कर करके 1 तक आएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो 2 की पावर कॉमन सेंस से देखेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा, फिर 5 दूनी 10 में एक और पावर आएगी, फिर 4 आएगा, उसमें 2 की पावर 2 आएगी। तो इसमें 2 की पावर जो है वो ज़्यादा आ रही है ना। हमको लेने 2 और 5 की पावर के मैक्सिमम पेयर कितने बन सकते हैं। तो अब इसमें 5 की पावर ही कम आएगी। तो अगर 5 की पावर ही कम आएगी तो हम सिर्फ 5 की देख लेते हैं कितनी पावर आती है। तो 10 फैक्टोरियल में 5 की लार्जेस्ट पावर देखनी है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 25 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो 5 की तो सिर्फ 2 ही पावर आ रही है, तो इसमें 2 0 आ जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट जब हम 10 का फैक्टोरियल करेंगे तो इसमें हमारी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आएगी? 2 आएगी, है ना। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसमें कितनी आएगी? हमारी 2 आएगी। ठीक है, देखो ये हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि 2 की पावर देखेंगे मान लो n आई, 5 की पावर हमने देखी k आई। ठीक है, तो हमको तो पेयर्स बनाने हैं ना। तो अगर मान लो k की वैल्यू n से ज़्यादा है तो हमको सिर्फ n तक लेना है। तो हमारे मान लो k है 10 और n है 5, तो हमको सिर्फ 5 की पावर 5 ही लेनी है, क्योंकि 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 मिलकर 5 0 बनाएंगे। तो जब ये जो फैक्टोरियल है इसमें हमको क्लियर दिख रहा है कि 2 की पावर 5 की पावर से ज़्यादा बनेंगी, तो हमको सिर्फ 5 की पावर देखनी है। तो 5 की पावर देखने से हमको पता लग जाएगा कि 10 के फैक्टोरियल में कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोस होगी। तो इसलिए हमने 10 के फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड किया, 2 आया, 25 से डिवाइड करेंगे 0 से 1 से कम वैल्यू आएगी, और 1 से कम वैल्यू आएगी तो हमारे को इंटीजर जो वैल्यू है वो 0 आएगी। तो हमारा जो इसमें 2 आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ ज़ीरोस। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब देखो जब 10 के फैक्टोरियल में ही 2 की पावर ज़्यादा थी तो 100 के फैक्टोरियल में भी 2 की पावर ज़्यादा होगी। तो हमको ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ 5 की पावर देखनी है। तो 100 5 तो 20 25 4 125 आ नहीं सकता, तो इसमें 24 आएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितनी हो जाएगी? 24, क्योंकि इसमें 5 की जो लार्जेस्ट पावर है वो 24 आएगी, और 2 की पावर मान लो हमारा कैलकुलेट करने पर 68 आया। कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ 24 लेने हैं,
है ना। तो मैक्सिमम जो 5 और 2 के पेयर बनेंगे वो 24 बनेंगे, इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मुझे इस बुक में लग रहा था कि गलत दिया हुआ है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लेना वैसे, बट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए 73 का फैक्टोरियल इंटू 1024 ऐसे करके, और फिर उसके बाद हम इसमें 5 की पावर देखेंगे कितनी आएगी, और जब 5 की पावर देखेंगे तो वही इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगी, क्योंकि 135 ऐसे कुछ करेंगे तो वो जो आंसर बैठ रहा है वो फैक्टोरियल के हिसाब से बैठा रखा है ना। क्योंकि आप जब एक्चुअली में क्या हुआ है, 73 में 5 की पावर निकाली हुई, तो क्या आ जाएगा, 73 के फैक्टोरियल में 5 की लार्जेस्ट पावर निकाली हुई है, तो वो लार्जेस्ट पावर कितनी आ रही है, 16 आ रही है। कैसे आएगी, 14 पंजे 70, 25 दूनी 50, और 125 तो होगा नहीं, तो 16 5 की पावर आएगी, और 1024 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 10। तो 5 और इसके पेयर्स कितने बनेंगे, 10, तो 10 ज़ीरोज़ हो जाएगी। ठीक है, तो वो सॉल्व इस तरीके से किया हुआ है। जबकि 73 का फैक्टोरियल होना चाहिए था यहाँ पे। तो इसको छोड़ो, एक आध सवाल तो कहीं भी गलत हो सकता है, और अगर आपको कुछ और लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें हमको 1 से फैक्टोरियल की वैल्यू चालू नहीं हो रही, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, 12 13 14 15 16 17 84 तक जाएगा ये। अब इसमें 1 से तो चालू नहीं हो रही, अब जब 1 से चालू नहीं हो रही तो कैसे सॉल्व करना है, 84 की फैक्टोरियल में 5 की पावर निकाल लो। ठीक है, और 1 से लेके माइनस करेंगे, 1 से लेके ऐसे 2 3 11 तक, मतलब 11 के फैक्टोरियल में 5 की पावर निकाल लो। इसमें कितनी आ जाएगी, 16, 5 एकम 5, 16 पंजे 80 होता है ना, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 30 75, फिर 125 तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 19 माइनस 11 के फैक्टोरियल में 5 दूनी 10, 25 से होगा नहीं, मतलब 17 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये 13 वाले का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 17 नंबर ऑफ ज़ीरोज़। सेम चीज़ निकाल रहे हैं, 5 के हाईएस्ट पावर 24 के फैक्टोरियल में, 5 के हाईएस्ट पावर 11 के फैक्टोरियल में। मेथड क्या है हाईएस्ट पावर निकालने का, 84 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 84 को 25 से डिवाइड करेंगे, फिर 84 को 125 से डिवाइड करेंगे, 125 से डिवाइड करने पर 84 को जब 125 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ कुछ हो जाएगा, तो उसका बॉक्स लेंगे तो 0 आएगा, तो इससे पहले वाले की वैल्यूज़ लेनी है सिर्फ, है ना। सिमिलरली 11 के लिए करेंगे। ठीक है, अब आगे करते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब इसमें 1120 का फैक्टोरियल में 5 की पावर निकालनी है मैक्सिमम, माइनस करेंगे 511 के फैक्टोरियल में 5 की पावर निकालनी। ठीक है, तो अब ये जो 14 वाला क्वेश्चन है, इसमें जब हम पावर निकालेंगे तो सबसे पहले डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, फिर 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करेंगे तो हम 5 चौको 20, 25 से डिवाइड करेंगे हम तो 25 चौके 100, 12, 25 चौके 100, 44 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो 44 ले लेंगे, उसमें से 125 से डिवाइड करेंगे तो 125 इंटू 8 करेंगे तो 1000 आएगा, फिर 1000 1120, तो 125 से कम आएगा, तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। डिवीजन कर लेना, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, पहले 5 से फिर 25, देखो पहले 5 से फिर 25 से फिर 125 से फिर 625 से, है ना, इतने तक ही जाएगा हमारी वैल्यू, तो प्लस 1 और हो जाएगा, तो ये माइनस 5 से डिवाइड करो तो 5 एकम 5, 0, 5 दूनी 10, 102 पॉइंट हो जाएगा, प्लस 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 दूनी 50, 1 0, फिर 0 आ जाएगा, 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 125, 500 तक 4, 625 से करेंगे नहीं, तो ये 102 प्लस इतना करके करेंगे तो ये जाएगा 102 प्लस 20 प्लस 4, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी 277 आएगी। कैसे, 8 और 1 9 और 8 17, है ना, एक ये 44, 8 7 9 4 13 और 4 17, 6 और 2 7, 277 एक्सक्यूज मी, 277 माइनस 126 अगर हम करेंगे तो इसमें 151 आ जाएगा।
7 में 6 गए तो 1, 7 में 2 गए तो 5, 2 में 1 गए तो 1, तो ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 151 आ जाएगी। ठीक है, कैसे किया? 1120 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 किया, मतलब उसमें मैक्सिमम पावर निकाली 5 की, और 511 का फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर निकाली, है ना। तो इस केस में 1120 के फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर आएगी 277, और 511 के फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर आ जाएगी 126, है ना। तो ये मैक्सिमम पावर्स को हमने माइनस कर दिया, तो 151 जो है 5 की मैक्सिमम पावर आएगी। तो जितनी 5 की मैक्सिमम पावर इसमें आएगी उतनी ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगी। तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएगी? 151। अगला सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ये थोड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 की फिर से हमको 5 की पावर देखनी, क्योंकि 2 की पावर बहुत सारी आएगी, 5 की पावर से तो ज़्यादा ही आएगी, कॉमन सेंस देखने से पता चल रहा है। 5 की पावर 5, अब इसमें क्या आएगा? 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, तो 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25, ऐसे 5 गिनने ना। 5 + 10 + 15 + 20 + 25। अब यहाँ पर 5 × 5 है, 5 की पावर 2 बार 25 आ जाएगी। तो पहले ये गिन लेते हैं। तो 25 15 40 20 60 70 75 75, तो ये आ गए। और एक देखो, जब 25 हमने लिया था तो 25 की पावर ये बोल रहा है 25, तो यहाँ पर 5 की पावर 25 × 5 की पावर 25, तो एक 5 की पावर 25 तो हमने इसमें गिन लिया, पर ये जो एक 5 की पावर 25 बच रहा है उस 25 में से इसको हम दोबारा ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर 100 आ जाएगी। ऐसे भी आगे और सवाल करेंगे इस टाइप के, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब भी जैसे 25 आया, 50 आया, 75 आया, 100 आया, है ना, तो इनमें 5 की पावर जैसे 5 × 5 लिखेंगे, 50 में 25 दूनी 50 लिखते हैं ना, तो 5 × 5 × 2 लिखेंगे, 5 × 5 × 3 लिखेंगे, 5 × 5 × 4 लिखेंगे, तो 2 बार काउंट होगा। तो जो भी पावर्स होंगे ना उनको हम आखिरी में निकाल के ऐड कर लेंगे। एक बार तो जैसे इस टाइप की कोई AP बनेगी, उससे हम एडिशन निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि 5 के बाद एक्स्ट्रा कितनी पावर है 25 के लिए, और जो 50 के लिए एक्स्ट्रा कितनी पावर है 5 के लिए, फिर 75 पे जो है कितनी पावर है 5 की, फिर 100 पे 5 की कितनी पावर है, उनको अलग से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 100 आंसर आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब क्या करना है? 5 की पावर 5, फिर से वही 10 की पावर 10, इसमें 1 मिनट ये क्वेश्चन हमने 15 वाला क्वेश्चन आई थिंक गलत कर दिया है ना। ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें मैंने इसमें ये पावर्स ले लिए, जबकि क्वेश्चन में पावर दे रखी 5 की पावर भी 5 ही रहेगी, 10 की पावर भी 5 ही रहेगी, 15 की पावर भी 5 ही रहेगी, ऐसे 20 की पावर भी 5 ही रहेगी, 5 रहेगी, 30 की पावर भी 5 ही रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें 5 की पावर 5 हमको गिननी है, तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो 6, तो 30 तो ये हो गए। उसके बाद ये जो 25 में है ना, 5 25, तो ये एक 5 की पावर एक्स्ट्रा आएगी, तो 30 + 5 35 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। तो ये वाला जो केस है इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 35 आएगी। अगला सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ये उस टाइप का क्वेश्चन है, 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, ऐसे 25 की पावर 25 तक जाएगा। 5 + 10 + 15 अप टू 25 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 25 और 15 40 60 70 75 प्लस अब ये जो 5 की पावर, इसमें 5 डबल बार 5 की पावर जो है 2 बार रिपीट हो गई, 5 की पावर 25 × 5 की पावर 25, तो ये जो 25 आ रहा है इसको हम यहाँ पे अलग से ऐड करेंगे, तो इसमें आंसर आएगा हमारा नंबर ऑफ ज़ीरोज़, इसमें 100 आ जाएगी। अगला हम करते हैं फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ये तो 1 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, ऐसे 26 की पावर 28 तक है, मतलब 2 पावर एक्स्ट्रा है नंबर पे। यहाँ n है तो यहाँ पर n+2 पावर है, यहाँ n है तो n पर n+2 पावर, ऐसे तो 5 है तो 5 की पावर 7 होगा, 10 की पावर 9 होगा, 25 की पावर 27 होगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालनी है? 5 की पावर्स निकालनी है लार्जेस्ट। तो देखो कैसे निकालेंगे।
7 + 9 + 11 अप टू 27। सबसे पहले तो ये ऐड करना है हमको, है ना। तो सबसे पहले तो नहीं, 10 की पावर तो 12 होगी ना, 12, 15 की पावर 17, 7 + 12, 15 की पावर 17, 20 की पावर 22 + 27, ये एडिशन निकालना है। तो सबसे पहले अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 और 18 19, 12 और 7 19, 19 और 17 19, 19 और 7 29, 39, 36, 19 और 17 36, 36 और 22, 36, 40, 56, 58, 58 और 27, 7 15, 5 और 2 7 और 1 8। अब जो 85 है ये आया हमारा। अब हमारे पास क्या है, जो 25 है इसमें 5 की पावर 27, 5 की पावर 27 दो बार काउंट होगा। अब इस 85 में अगर हम 27 जोड़ दें तो 112 आ जाएगा। तो 5 की जो हाईएस्ट पावर इसमें क्या आ रही है, 152 आ रही है, 112 आ रही है। 2 की तो इससे भी ज़्यादा आएगी। तो हमको क्या देखना है, 5 और 2 के पेयर्स देखना है। तो 5 और 2 के पेयर्स बनेंगे 112। तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितनी हो जाएगी, 112। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, ऐसे 100 की पावर 100। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 5 + 10 + 15 अप टू 100। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स तो हो जाएगी 20। और इस AP का सम निकालना है हमको। तो 20/2 5 प्लस A + L क्या होता है, n/2 A + L, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यही तो AP का सम होता है। तो 5 + 100। तो ये हमारा हो जाएगा सबसे पहले 10 × 105, तो 1050। तो ये वैल्यू आ जाएगी। पर हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब 25 आया होगा तो 5 पे 2 बार पावर्स आई है। सिमिलरली जब 50 आया था तो 2 बार आई थी, 75 आया था तो 2 बार आई थी, और 100 आया था तो 2 बार आई थी। तो जब 50 आया होगा तो 5 पे 50, 50, क्योंकि देखो 50 की पावर 50 थी ना भाई। तो 25 दूनी 50, 5 की पावर 50 इंटू 5 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 50, ऐसे लिखेंगे ना उसको। तो ये हमारा हो जाएगा। इसलिए हमारे पास 5 की पावर 25 एक एक्स्ट्रा आएगी, फिर 5 की पावर 50 पे एक एक्स्ट्रा आएगी, 5 की पावर 75 पे एक एक्स्ट्रा आएगी, 5 की पावर 100 पे एक एक्स्ट्रा आएगी। तो इन सबको ऐड कर लो। तो ये हमारा एडिशन हो जाएगा 25 + 50 + 75 + 100, ये एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो 1050 + 250, है ना। 5 और 5 10। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा इस केस में, 1300। तो इसमें हमारी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी हो जाएगी, 1300। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा, या फिर अगला जो लेक्चर बनाऊँगा तो उसमें डाउट क्लियर कर दूँगा। बस क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 जो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालनी है। तो 10 × 1, 10 × 2, 10 × 3, 10 × 8। तो इसमें कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 8 हो गई। ठीक है। अब 1 से लेके 8, मतलब ये 8 फैक्टोरियल हो गया ना एक तरीके से। तो 10 की पावर 8 × 2। अब 8 फैक्टोरियल में कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएगी, तो एक तो 2 यहाँ आएगा और एक 5 आएगा। तो एक और ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी इसमें, क्योंकि 2 और 5 का एक एक्स्ट्रा पेयर बनेगा। तो 8 + 1 9, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगी। ठीक है। ये हमारा 19 क्वेश्चन हो गया। सिमिलर टू सिमिलर क्वेश्चन है जो 20 वाला है, सेम टू सेम बिल्कुल। अब 20 वाले क्वेश्चन में क्या है, 10 × 1, 10 × 2, 10 × 3, ऐसे करके 10 × 100 तक लाना है। तो 10 की पावर तो कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है।
अब हमारे पास 1 2 3 अप टू 100 मतलब 100 फैक्टोरियल, तो 10 की पावर 100 और ये है 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल में कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोस आएगी वो देखना है, क्योंकि 100 ज़ीरोस तो हमारे पास पहले से ही हो गई है ना, 100 ज़ीरो तो हमारे पास पहले से ही हो गई है। 100 के फैक्टोरियल में कितनी ज़ीरोस आएगी, तो 100 के फैक्टोरियल में कितनी ज़ीरोस आएगी उसके लिए हम क्या देखेंगे कि 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी। 5 की हाईएस्ट पावर 20 पंजे 100, 25 चौके 100, 125 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा और बॉक्स लेंगे तो 0 आएगी, तो हमारे पास 24 नंबर ऑफ ज़ीरो आएगी। तो 100 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरोस कितनी हो जाएगी 24, और हमारे पास पहले से कितने ज़ीरो हैं 10 की पावर 100 करते हैं तो 100 ज़ीरोस है, तो 100 + 24 इसमें 124 नंबर ऑफ ज़ीरोस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे जो है एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं नंबर ऑफ ज़ीरोस वाले चैप्टर के। अब देखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। देखो 112 तक के, 1 से लेके 12 तक के जो भी क्वेश्चन है इसमें वो बिल्कुल ईजी है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे पुराने कंसेप्ट को यूज़ करके जो अभी तक सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 14 जो थोड़े डिफरेंट होंगे उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जब सॉल्व करते हैं तो उसको देखेंगे हम, तो 2 × 1 2 × 2 2 × 3 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो 2 × 25 हो जाएगा। 50 वाले को जब हम लिखेंगे तो देखो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 ऐसे 25 आएगी, तो 2 की पावर 25 हो जाएगी, और ये 1 2 3 4 ऐसे होगा 25 तक, तो ये 2 की पावर 25 हो गई, और ये कितना हो गया 25 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसमें हमको पता चल रहा है कि 2 की पावर ज़्यादा आएगी। अब 25 फैक्टोरियल में हमको देखना है 5 की पावर कितनी आएगी, क्योंकि अल्टीमेट एम तो ये है ना कि पेयर बनाने हैं 2 और 5 के, उसी से 0 आएगा, है ना। तो 2 और 5 के पेयर बनाने हैं, उसी से 0 आएगा। तो 25 का फैक्टोरियल लिया, अब इसमें 5 की पावर निकालेंगे कितनी आएगी, तो एक बार 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। मतलब 2 की पावर तो 25 है इसमें, 5 की पावर इसमें 6 है मैक्सिमम, है ना। इसमें 5 की पावर 6 है मैक्सिमम। तो ज़ीरोज़ के लिए हमको क्या देखना है, 2 और 5 की पावर के कितने पेयर बन सकते हैं, है ना। तो 2 की पावर 6 तो इसमें आ जाएगी ना, 25 तो ज़्यादा है, और 5 की पावर 6, मतलब 2 की पावर और 5 की पावर के टोटल 6 पेयर बनते हैं, मतलब 6 ज़ीरोज़ हो जाएगी। ये मैंने थोड़ा डिटेल में करवाया क्योंकि बीच बीच में से कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये इसमें 6 ज़ीरोज़ आ जाएगी। अब अगर हम 14 क्वेश्चन करते हैं तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पे इवन है ही नहीं, है ना। ऐसे 1 3 5 7 9 ऐसे मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 101 तक। अब इसमें कहीं इवन नहीं है, तो 2 और 5 का कोई पेयर बनेगा ही नहीं। अब 2 और 5 का अगर कोई पेयर बनेगा ही नहीं तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हमारा 14 वाला क्वेश्चन हो गया। फटाफट आगे चलते हैं। अगर 15 क्वेश्चन देखेंगे तो 15 वाले क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 21 22 23 से 60 तक। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हम एग्जांपल्स में देख चुके हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है हमको, 1 से लेके 60 तक वाला उसमें कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगी, और 1 से लेके 20 तक वाला उसमें कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएगी। मतलब 60 फैक्टोरियल में कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएगी और 20 फैक्टोरियल में कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएगी। अब हमने देखा जब भी हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फैक्टोरियल्स के केसेस में निकालते हैं तो 2 हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम 2 की पावर ज़्यादा आएगी, 5 की पावर कम आएगी। तो हम इसमें 5 की पावर काउंट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए 5 की मैक्सिमम पावर 60 के फैक्टोरियल में क्या आएगी, 5 की मैक्सिमम पावर 20 के फैक्टोरियल में क्या आएगी। तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, फिर 125 से करेंगे तो 0 से कम वैल्यू आएगी, हम उसका बॉक्स लेंगे मतलब इंटीजर लेंगे तो 0 आएगा। हमको क्या लेनी है, जब भी हम डिवीजन करते हैं तो उसमें बॉक्स वैल्यू लेनी है, मतलब ओनली इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर 14 आ गया। अब इसमें 5 से डिवाइड करो 20 में तो 5 चौको 20, और 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 से कम वैल्यू है, 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो ये 4 माइनस करेंगे इसमें से, पच्चीस दूनी 50, 5 12 पंजे 60 सही है, हाँ सही है ना। 14 माइनस 4 10 आ जाएगी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसमें। ठीक है, अब हम 16 वाला क्वेश्चन करते हैं।
16 और 17 ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो 16 वाले में क्या करना है हमको, 1 से लेके 90 माइनस 1 से लेके 34 वाला, तो 90 का फैक्टोरियल और 34 का फैक्टोरियल, इसमें मैक्सिमम 5 की पावर कितनी है बस वो देखनी है। तो 90 के फैक्टोरियल में हम 5 की पावर देखेंगे कैसे, वही 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा पहले, 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 1 से 25 से करेंगे नहीं तो 0 आएगा। ये 5 की पावर्स काउंट कर रहे हैं हम, है ना, ये 5 की पावर्स 90 के फैक्टोरियल में। 34 के फैक्टोरियल में 6 प्लस 25 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 125 वाला आएगा नहीं, तो मतलब 21 में से 7 घटाएंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएगी, क्योंकि 5 की मैक्सिमम पावर 14 आ रही है ना, 2 की तो 14 से ज़्यादा आएगी, तो हमको सिर्फ 2 की 14 पावर ही चाहिए जीरो बनाने के लिए। तो 5 की पावर 14 आ जाएगी, 2 की पावर 14 आ जाएगी, जीरो बन जाएगा, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगी, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हमारा हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ये 41 42 से लेके 110 तक जाना है। अब 41 42 43 से 110 तक जाना है, तो इसमें क्या करना है, 1 से लेके 110 माइनस 1 से लेके 40, है ना, मतलब 110 के फैक्टोरियल में कितने 5 की पावर आएगी, और 40 के फैक्टोरियल में कितनी 5 की पावर आएगी। तो हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 22 पंजे 110, फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 125 से करेंगे नहीं क्योंकि फिर इसमें इंटीग्रल वैल्यू जो बॉक्स मेथड से हम निकालते थे वो 0 आ जाएगी। 5 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 25 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, है ना। तो ये 9 माइनस करेंगे, 125 से तो करेंगे नहीं, मतलब 26 में से 9 घटाओ, है ना, तो 6 और 3 9 17, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 17। तो ये हमारा 17 वाला क्वेश्चन हो गया। 18th क्वेश्चन में क्या करना है, 18th क्वेश्चन में एक तो फैक्टोरियल दे रखा है और एक ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो 140 के फैक्टोरियल में 5 की पावर निकाल लो, क्योंकि इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर ज़्यादा ही आएगी। तो हमको फिर से क्या देखना है कि 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, उसी से हमको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने, है ना। तो 5 की पावर निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, ठीक है, प्लस 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 छिक्के 150 होता है, तो 25 पंजे 125, और 125 से डिवाइड करेंगे एक बार तो 1 आएगा, तो 28 5 33 और 1 34 आ जाएगा। 34 पावर तो 105 की पावर 34 तो सिर्फ 140 के फैक्टोरियल में आई है। अब एक्स्ट्रा जो पावर्स दे रखी है 5 5 इंटू 3 15, है ना, और 135 में 15 9 135, तो 1 5 यहाँ आ जाएगा, 1 5 यहाँ आ जाएगा, और 1 5 ये है, 5 3 15 लिख सकते हैं ना हम इसको। तो 3 5 की एक्स्ट्रा पावर्स आ गई, तो ये 34 प्लस 3 मतलब 37। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितनी हो जाएगी 37 हो जाएगी। तो इसका आंसर 37 हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब इस केस में क्या करना है, 25 के फैक्टोरियल में 5 की पावर निकालो मैक्सिमम कितनी आती है, 32 के फैक्टोरियल में 5 की पावर निकालो मैक्सिमम कितनी आती है, और 45 के फैक्टोरियल में निकालो 5 की पावर मैक्सिमम कितनी आती है, और उन सब पावर्स को ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहे हैं, देखो इसमें मैक्सिमम पावर 5 की कितनी आएगी, 5 25, और 25 से कम 25 मतलब 5 प्लस 1 6, ठीक है। अब इसमें हमको क्या ऐड करना है, फिर से 5 की पावर 5 25, है ना, 25 से कम 25, इसमें भी 6 आएगी, नहीं 5 1 30, और 25 से कम 25 इसमें 7 आएगी, प्लस अब इसमें कितनी आएगी 5 9 45, और 25 से कम 25, ठीक है। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 7 प्लस नहीं 6 प्लस 10, तो 7 6 13 23 आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हो गया हमारा, इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 23 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि 5 की पावर 23 आई है, और 2 की पावर 23 से ज़्यादा आएगी, और हमको क्या चाहिए, कम से कम 2 की पावर 23 चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे 23 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बन जाएंगे इसमें, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है 20 वाला, है ना। पहले 5 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर 25 से, फिर 125 से, और बॉक्स की वैल्यूज़ लेते जाएंगे, फिर उससे पावर्स निकालेंगे, और पावर्स निकाल के ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो 20 वाला क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना, है ना, क्योंकि 19 वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस इसमें थोड़े ज़्यादा बड़े फैक्टोरियल्स हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम देखें तो दे रखा है 1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5, ऐसे करके 49 की पावर 49 तक दे रखा है। फिर से भाई 2 की पावर तो ज़्यादा ही आएगी, है ना, दिख रहा है बिल्कुल ही। तो हमको क्या लेना है,
2 की पावर और 5 की पावर में से जिसकी पावर कम आती है वो लेनी है, उससे हमको नंबर ऑफ ज़ीरोस पता लगेंगे। तो इसमें क्या करना है कि 5 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 5 प्लस, नहीं 5 की पावर 5 है ना, 10 की पावर 5, फिर उसके बाद 15, 5 की पावर 10 की पावर 10 आएगा क्योंकि ऐसे सीरीज़ है, 15 की पावर 15, फिर 20 की पावर 20, ऐसे करके, और 45 की पावर 45। तो हमको 5 की पावर्स निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना कि 25 जब हम लिखते हैं तो उसको 5 × 5 लिखेंगे और ये पावर ऐसे 25 लिखा हुआ आएगी। तो ये 5 की पावर 25 हो जाएगा और ये 5 की पावर 25 हो जाएगा। तो जब हम AP को सॉल्व करेंगे, AP को यूज़ करके सम निकालेंगे, तो उसमें एक ये 25 मिस हो जाएगा, तो इसको हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, यही 5 की पावर से ऐड होती जाएगी 45 तक। ठीक है, अब इसमें पता चल रहा है 5 नाम 45 मतलब 9 टर्म होगी। AP का सम कैसे निकालते हैं, n/2 A प्लस L, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 9 है, फर्स्ट टर्म कितनी है 5 और लास्ट टर्म कितनी है 45 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 50, 2 25, 25 9 में 225, तो यहाँ से आई 5 की पावर। अब हमको जो है ये जो 25 पावर रह गई थी, 25 में क्या होता है 5 × 5 होता है और दोनों पे 25 लगा होगा, तो ये जो 25 था ये हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पता चला है कि हमारे पास 5 की जो पावर्स हैं वो 250 आएगी, मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसमें कितनी हो जाएगी 250। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखो 100 की पावर 1, 99 की पावर 2, 98 की पावर 3, 97 की पावर 4, ऐसे करके 1 की पावर 100 तक ये लिखा हुआ है। फिर से हमको केयरफुल रहना है, जहाँ जहाँ पर देखो जैसे 100 है, इसको हम लिख सकते हैं 25 × 4। जब इसकी पावर हम 1 कर रहे हैं तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 4 की पावर 1 ऐसे लिखा जाएगा। 25 दिए 75 जब आएगा तो उसमें 5 × 5 × 3 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब जो भी पावर आएगी वो इस पे और इस पे, तो 5 की पावर ऐसे रिपीट हो रही है, यहाँ पे 5 की पावर ऐसे रिपीट हो रही है। तो जब हम AP का सम निकालेंगे तो बाद में ये जो बची हुई पावर्स हैं इनको ऐड करके आंसर निकालेंगे, क्योंकि AP जब निकालते हैं तो उसमें सिर्फ एक बार काउंट होने वाली वैल्यूज हमको मिलेगी 5 की पावर। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे तो 5 की पावर निकालनी है तो 1 प्लस जब हमारे पास 96 आएगा तो उसमें 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 97 पे 4 थी, 96 पे 5 है और 95 पे 6 आएगी, तो 1 + 6 प्लस अप टू, अब देखो 95 पे कितनी आएगी, वो 5 पे कितनी आएगी, जब यहाँ पे हम इस स्पेक्ट्रम में पहुँचेंगे तो 1 की पावर 100, 2 की पावर 99, 3 की पावर 98, 4 की पावर 97 और 5 की पावर 96। ठीक है, 1 6 9 ऐसे इस AP का सम निकालते हैं ना। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, देखो अगर किसी को ऐसे नहीं दिख रही कि इसमें 20 टर्म होगी तो हम कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। देखो 96 पता है, A + n - 1 × D कितना है 5, तो 95 / 5 19, n = 20 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, तो n = 20। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 20। अब सम ऑफ टर्म्स निकालो इन 20 का, तो n/2 20/2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 96, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 20 का सम कितना हो जाएगा 970। तो हमारे पास जो है 970 तो आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है कि जो बचे हुए हैं उनको ऐड करते हैं, जो 5 की पावर बच गई थी है ना। तो 100 वाले में यहाँ पर 1 बची थी, अब जो बची हुई पावर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो 100 वाला तो जा हमने इसको 25 चौके 100 ऐसे लिखा था और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 × 4 की पावर 1 ऐसे लिख दिया। एक तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो है 75 पे कितनी पावर आएगी है ना। तो 75 पे जो पावर आएगी वो 26 आएगी, 50 पे जो पावर आएगी वो 51 आएगी और 25 पे जो पावर आएगी वो कितनी आएगी 76 आएगी। तो ये वाली टर्म्स जो 5 की जो एक्स्ट्रा पावर्स है ये हमको 970 में ऐड करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 76, 51, 26 और 1
ये है ना, स्क्वायर करेंगे 6 12 और 2 14, 7 5 12 तो 14 और 1 15, तो एक तो 970 में हमको 154 ऐड करना है, 4 7 5 12, 9 और 10 और 1 है 11, तो यहाँ पे 1124 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 22। अब हम अगला देखते हैं। यही दो 21 और 22 वाले क्वेश्चन ही थोड़े लेंथी थे, बाकी तो बहुत ही ईजी है इसमें। तो 23 वाला जब क्वेश्चन करते हैं तो हमको इसमें फिर से वही देखना, 2 की फैक्टोरियल 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, 4 की पावर 4 फैक्टोरियल, 6 की पावर 6 फैक्टोरियल, 8 की पावर 8 फैक्टोरियल। तो अब इसमें 2 की पावर 5 की पावर से ज़्यादा आएंगी, तो हमको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या देखना है, जिसकी पावर्स कम होती हैं, पेयर बनाने हैं ना। तो इसमें 5 की पावर्स कम आएगी, तो 5 की पावर 5 फैक्टोरियल है और 10 की पावर 10 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो 5 इंटू 2 ऐसे लिखेंगे। तो 5 की मैक्सिमम पावर्स इसमें कितनी आ सकती है, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल थी, और ये जो 10 वाला था इसमें 5 की पावर 10 फैक्टोरियल आएगी, तो पावर्स ऐड कर दो, तो 5 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना, कोई सा भी क्वेश्चन नंबर हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कभी भी। अगला करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इन द जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है। ठीक है, फिर से देखो, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 10, 8 की पावर 14, फिर 20 की पावर, फिर 10 की पावर, ऐसे करके हम देख रहे हैं। इसमें हमको पता चल रहा है जो 2 है उसकी पावर ज़्यादा आएंगी, तो हमको वापस वही देखना है कि किसकी पावर्स कम आएंगी, 5 की पावर्स कम आएंगी। अब 5 की पावर्स निकालो, तो 5 की पावर 4 में ये, फिर जो 10 है इसमें 5 इंटू 2 करके लिखेंगे, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 8। फिर 15 में निकालेंगे 5 इंटू 3, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 12, है ना। फिर 5 चौके 20, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 16, 5 दूनी 10, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 18। और ये जो 25 है, तो 5 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 20, तो ये कितने हो जाएगी 40। तो टोटल 40, 18, 16, 12, 8 और 4, 8 6 14 2 18 और 4 22 और 8, 4 3 7 और 2, ये आएगी 100। मैं करेक्ट, कहीं गलती हो रही है, 20 दूनी 40, 18, 16, 12, 5 की पावर 4, 8, तो क्या हो रहा है 8 4 12, 12 12 24, 24 और 40, 40 54 64, 64 और 18, 64 और 74, 84, 82। इसमें 5 की पावर ज़्यादा है लग रहा है। ट्वेंटी फोर्थ वाले में 5 की पावर्स देखनी थी, एंड आई थिंक द 40, 16, 12, वाह, हमने क्या कर रखा है, ये जो 18 है मिस प्रिंट है क्या ये, चलो फिर से देख लेते हैं। 5 की पावर देखो भाई, 5 की पावर 4, यहाँ पे 10 है ना, तो 5 दूनी 10, तो 1 8 ऐसे ऐड कर लेते हैं सीधे ही, 5 3 15, 12, 5 चौके 20, 16, 4 8 12 16, फिर यहाँ पर कितना है 18 प्लस 40, ये आएगा 12 3 24, 24 24 18 कितना हो जाएगा 34, 44 42, 42 16 कितना हो जाएगा 42 52 4 56, 56 और 40 कितना हो जाएगा, अब भी कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 8 4 12 12 24, 24 और 10 34, 40 80 98, हाँ तो क्या आंसर सही है। ठीक है, तो ये ऐसे 5 की पावर्स इसमें कम आएगी और 5 की पावर्स को हमको सम करना है। तो यहाँ पे क्या गलती हुई थी,
8 है, 4 है, 12 है, 16 है, 18 है, 40 है। एडिशन में गलत हो रहा है। 8 4 12 तो 14 और 6, 8 4 12 14 और 6 20 और 8 28, 90 80 तो आएगा यार। 4 3 7 और 2 9, यहीं सही था, हो जाता है। ये हमारा हो गया 24th क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे 25th क्वेश्चन। अब जो 25th क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ ज़ीरो सीधा एडिशन से निकालनी है। तो हमको क्या करना है, देखो भैया, ये थोड़ा यही कंसेप्ट हम आगे वाले क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो एक बार इसको ठीक से कर लेते हैं। ऐसे ऐड कर रहे हो, मान लो 3200, फिर 32,000, फिर 15,000, फिर 1,000 और फिर 3200। तो जो सबसे कम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है वही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगी, है ना, क्योंकि दो यहाँ पे तो दो आ गया ना। फिर तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें कितनी हो जाएगी, 2। तो ये 25 का आंसर कितना हो गया, 2। ठीक है, अब आगे करते हैं। 25 हमारा हो गया है। 26 और 27 बिल्कुल ईजी है। 28th वाला सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 100 फैक्टोरियल एंड प्लस, ये 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालनी। तो अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें जिसमें एडिशन जब हम करते हैं तो जो सबसे कम ज़ीरोज़ हैं वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो जब हम एडिशन करेंगे तो इसमें कम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएगी और इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएगी। तो इसमें जितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 100 के फैक्टोरियल में कितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आती हैं, 24। कितनी बार सॉल्व किया हमने पहले, कैसे आएगी, देखो 5 से डिवाइड करेंगे 25, नहीं 5 से डिवाइड करेंगे 20, 25 से डिवाइड करेंगे 4, 125 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा और उसका बॉक्स लेंगे तो 0 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर 24 आएगा। और जब हम 200 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसमें कितनी आएगी, 49 0 जाएगी। तो होता क्या है कि ये ऐसे 4, है ना। तो ये जो 24 वाला है इसमें देखो पिछला वाला क्वेश्चन किया था, जब हम ऐड करते हैं तो जो एडिशन वाला नंबर जिसमें लोएस्ट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होती है, मतलब 3200 में अगर 2 जीरो हैं तो इस एडिशन में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ऐसे इसमें 100 का फैक्टोरियल को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 100 के फैक्टोरियल में अगर 24 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है तो जब 100 के फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल को ऐड करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। अगला सॉल्व करते हैं। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। 1 + 2 1 की पावर 1 2 की पावर 2, तो अब इसमें हमको 2 की पावर ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी, तो 5 की पावर देखनी है तो 5 की पावर 5 और 10 की पावर 10 में 5 की पावर कितनी आएगी, 10 इंटू 2 की पावर 10, तो 5 की टोटल पावर कितनी हो गई, 15। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 15। तो ये 29 सॉल्व हो गया। 30 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब 30 वाले क्वेश्चन में क्या है, 100 का फैक्टोरियल और 200 का फैक्टोरियल दोनों मल्टीप्लिकेशन में। अब अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो तो इनकी पावर्स ऐड होंगी, है ना। पहले की तरह नहीं है कि 100 का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल है और जिसमें कम नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वही आंसर हो जाएगा। इस केस में दोनों की पावर्स ऐड होगी। तो 100 के फैक्टोरियल में अभी निकाला था हमने, कितनी पावर्स आती हैं, 24, और 200 के फैक्टोरियल में कितनी पावर आती है, 49। दोनों को ऐड कर दो, 9 और 4 13, 4 2 6 और 1 7, तो 73 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 30th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 31वें क्वेश्चन पे। 31 जो क्वेश्चन है इसमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ऐसे 5 दही 50। तो 5 की पावर कितनी हो गई इसमें, 10। अब देखो यहाँ केयरफुली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 10 हम लिख रहे हैं। तो 5 की पावर 10 और ये कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल। अब इसमें 5 की पावर तो पहले से ही ज़्यादा आ रही है, तो अब इसमें 2 की पावर कम आएगी। तो 2 की पावर कम आएगी तो वही हमको देगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़, क्योंकि हमको तो 2 के और 5 के पेयर बनाने हैं। तो देखो पेयर कैसे बनेंगे, अब इसमें 2 की पावर निकालो, 2 की पावर 5 आएगी, 2 से डिवाइड करो 2 पंजे 10, फिर 2 4 से डिवाइड करो तो 2 की पावर, देखो 2 की पावर 2 से 2 पंजे 10, फिर 4 से डिवाइड करो 4 दूनी 8, फिर 8 से डिवाइड करो 8 एकम 8, 5 2 7 और 1 8। ठीक है, 2 की मैक्सिमम पावर 10 फैक्टोरियल में 8 आएगी। तो अब हमको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लाने के लिए पेयर्स बनाने, तो 5 की पावर 8, ये पेयर बना के हमको 8 ज़ीरोज़ दे देंगी, तो 5 की पावर 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 8 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ये 2 से लेके 200 तक है।
इसमें देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौको 8, ऐसे करके हमारा नंबर बन जाएगा। तो ये 2 कितनी बार आ जाएगा? 100 बार, है ना। और ये 1 2 3 अप टू 100, तो ये 2 की पावर 100 और ये हो गया 100 फैक्टोरियल। अब इसमें 2 की पावर ज़्यादा आएगी, है ना, तो 5 की पावर जो कम आएगी वो हमको नंबर ऑफ ज़ीरोस देगी। 100 के फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी आती है? 24। ये रट लो, है ना। 100 के फैक्टोरियल में 5 की पावर 24, 200 के फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी आई थी? 49। अब 33 करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें देखो 1 3 5 7 9 ऐसे करके 99 तक करेंगे हम, इंटू 64। ये कितना है? 2 की पावर 6। अब इसमें 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, है ना। तो ओबियसली 5 की पावर 6 से तो ज़्यादा ही आएगी। अब 6 से ज़्यादा आ रही है तो हमको क्या लेना है? 5 की पावर 6 तो आ ही जाएगी। 2 की पावर 6 आ रही है तो 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे? 6 पावर्स के। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस 6 हो जाएंगे। अब अगला हम क्वेश्चन करते हैं। थर्टी फोर में 2 की पावर इतनी और 5 की पावर इतनी, तो 5 की पावर ज़्यादा है, तो हमको नंबर ऑफ जीरोस कौन देगा? ये देगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस का? 222। समझ आ रहा है? देखो पेयर्स बनाने हैं, पेयर बनेंगे तो वही नंबर ऑफ जीरोस देगा। तो इसमें मैक्सिमम पेयर कितने बन सकते हैं? 2 और 5 के। ये पेयर बन गया ना, इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, ऐसे करके पेयर बन गया। तो यही तो जीरोस हुई ना, ऐसे निकालते हैं। तो हमको सिर्फ पेयर बनाना है। फिर से एडिशन वाला आ गया। अब एडिशन वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि 10 को हम 100 में, फिर ये, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारा जो है नंबर ऑफ़ ज़ीरोस इसके एडिशन के बाद में क्या आएगा? जो एडिशन वाला नंबर सबसे कम ज़ीरोस के साथ है वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब ऐसे इसमें ऐड करेंगे हम 10, फिर उसमें ऐसे ना 10 ऐड करेंगे, फिर उसमें 100 ऐड करेंगे, फिर उसमें 1000 ऐड करेंगे, फिर उसमें ये ऐड करेंगे, है ना। तो जो भी करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये एंड में ऐसा कुछ आएगा। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस तो बनी आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10। तो 10 ये क्या है? नेचुरल नंबर्स का सम, n + 1 डिवाइड बाई 2, 10 इंटू 11/2, तो ये 55 आ जाएगा, ठीक है। अगला करते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इसमें भी हम 2 और 5 के पेयर बनाएंगे। 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, 2 की पावर 9, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, एक तो ये हो गया। 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6, 5 की पावर 8 प्लस 5 की पावर 10, 9 7 16 और 5 21 3 23, 21 और 3 24 और 1 25, 5 4 और 5 9 और 7 16। अच्छा ठीक है, तो 2 की पावर तो हो गई 25, 4 2 6 और 6 12 और 8 20 और ये 30। 5 की पावर कितनी हो गई? 30। तो पेयर कितने बनेंगे? 2 की पावर 25, 5 की पावर 25, नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी? 25। तो ये हमारा हो गया 37 का आंसर। अगला हम क्वेश्चन करते हैं 38, 39 और 40 तो बिल्कुल ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 38 जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, ये दे रखा है। तो 3 की पावर 123, है ना। इसमें से 3 की पावर 121 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा? 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1, और यहाँ पे तो 1 ही बचा, है ना। 3 की पावर 121 ही कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा। तो अब क्या होगा? 3 की पावर 121, 9 माइनस 4, तो ये 5 आएगा इधर, इंटू अब 5 की पावर सिर्फ 1 ही है मैक्सिमम, तो यहाँ जो भी हो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 और 5 का एक ही पेयर बनेगा, नंबर ऑफ ज़ीरोस कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। फिर से वही सेम तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 8 की पावर 121 इसमें से कॉमन ले लो, तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 की पावर 1 माइनस 1, 64 माइनस 9 करना है। 64 माइनस 9 करोगे तो 55 आएगा, है ना। तो इसमें 5 की पावर 1 तो यहाँ से आ रहा है, 64 में से 9 ही करते हैं ना, 11 पंजे 55, हाँ ठीक है। अब अगला देखो, इसमें क्या है, 3 की पावर 121, 221 है, 221 कॉमन ले लो, 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, 9 माइनस 4 5 आ गया, है ना। तो 1 तो 55 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 11 इंटू 5, और 1 5 यहाँ से आ जाएगा, मतलब 5 की पावर 2। अब 2 की पावर कितनी भी हो इससे आ जाएगी, है ना। तो मिनिमम जो पेयर्स जो बनेंगे 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 वाले, और 2 की पावर एक्स्ट्रा उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 के पेयर्स बनेंगे मैक्सिमम 2, तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितनी आ जाएगी, 2। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। 5 10 15 अप टू 75 है, तो 15 5 75, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, ऐसे करके 15 इंटू 5 75, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 15, ठीक है। और 15 फैक्टोरियल है। अब जो है 5 की पावर ज़्यादा आएगी, तो इस केस में हमको 2 की पावर देखनी है। 2 की पावर देखो 15 फैक्टोरियल में कितनी आएगी, 2 7 14, 4 3 12, है ना, 8 एकम 8, 7 3 10 और 1 11। तो इसमें 2 की पावर्स कितनी आएगी 15 फैक्टोरियल में, मैक्सिमम 2 की पावर 11। तो ये कैसे बनेगा, 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 15। हमको कितने पेयर बनाने हैं, मिनिमम 11, 5 की पावर 4 से हमको कोई मतलब नहीं है। तो 2 की पावर 11 और 5 की पावर 11 मिलके 2 और 5 के पेयर 11 बना देंगे, मतलब 11 नंबर ऑफ जीरोज इसमें आ जाएगी। तो 40 का आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये हमारा है नंबर ऑफ जीरोज का एग्जाम्पल, और क्वेश्चंस के साथ पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो इस बुक का चैप्टर है फैक्टर, वो हम करेंगे अगले में, ठीक है।